धन्यवाद देता हूं जो लोग मिलिट्री में ज़्यादा है, फौज में ज़्यादा है, अपनी जान देते हैं, जान गुमा लेते हैं और देश की आज़ादी को बचाते हैं। लेकिन आजकल देश को बचाने का क्रेडिट वो उत्तराखंड को भी नहीं देते, हिमाचल को नहीं देंगे, पहाड़ी इलाकों को भी नहीं देंगे। सर क्रेडिट मोदी साहब ही लेंगे, क्योंकि उनकी तो ये आदत है कि जितना चाहे उतना झूठ बोलो और भी बोलते जाओ। जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतना लोग बोलेंगे कि ये सच है, समझेंगे। तो ये उनका हमेशा जो चल रहा है उसके बारे में आप सब सुबह उठते ही आप भगवान का, राम का फोटो नहीं देते या अपने धर्म के जितने भी गुरुज हैं उनकी फोटो, उनका क्या बोलते चेहरा आप नहीं देखेंगे। टीवी लगाए कि मोदी का चेहरा देखेंगे आप, भगवान का नहीं। और उसीलिए वो आगे ये प्लान कर रहे हैं कि मैं भी एक 10वें अवतार में, विष्णु के 10 अवतार ना, हाँ कितने हैं भाई? अरे तुम ही लोग समझते हैं, हम तो गुलबर्गा दक्कन में रहने वाले, कर्नाटक के। 10 अवतार में अब 11वां अवतार बनने के लिए निकले हैं। अरे भाई, हर आदमी को आस्था है, हर आदमी भगवान पे विश्वास रखता है, लेकिन राज्य अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म की जगह धर्म होती है और राज की जगह, राज करने की जगह राजा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर सब मिक्स चल रहा है, और जब आप मिक्सचर करते हो, इसमें अच्छा कौन सा बुरा कौन सा चुन नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो ये हर जगह मोदी जी अपनी बात रखते हैं, कांग्रेस को ही गालियां देते हैं। सिवाय कांग्रेस, मैं समझता हूं उनके सपने में नेहरू जी आते हैं, उनके सपने में इंदिरा गांधी आती है, उनके सपने में राजीव गांधी आती है, उनके सपनों में सोनिया गांधी आती है, और उनके सपनों में आजकल राहुल गांधी तो उनको सोने ही नहीं दे रहे, इसलिए सपना भी नहीं गिर रहा, इसीलिए उन्हें सोने भी नहीं दे रहे, इसीलिए सपना भी वहां नहीं पड़ रहा। तो डर रहे, तो डरा के अब हमारी जो यात्रा निकली थी अपना मणिपुर से, मणिपुर अच्छा यात्रा हुआ, नागालैंड अच्छा हुआ। जब हम अपने आसाम में एंटर हो गए तो वहां पर शुरू हो गई गड़बड़, रोकना, गाड़ियों को पत्थर मारना। क्यों भाई? जब राहुल जी अपनी यात्रा कन्याकुमारी दक्षिण से निकली और कश्मीर तक चली, ये कैसी घटना कहीं नहीं हुई। जो बीजेपी की सरकार आसाम में है वहीं पर यह गड़बड़ हुआ, वहीं पर पत्थरे मारे गए, वहीं पर हमारे पोस्टर फाड़े गए, वहीं पर हमारे झंडे निकाले गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं और डर के भागने वाले नहीं। डर के कोई अपना देश छोड़ता है, अपनी सरहद छोड़ता है? उस सरहद पे तो आप बैठे हैं। जब तक आप सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ हिला नहीं सकता। और हम लोग तो देश के लिए जान दिए हुए लोग हैं। हमारी नेता
इंदिरा गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी। राजीव गांधी जी ने दिया देश को एक रखने के लिए। और इस देश के आजादी के लिए तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जेल में अनेक दिन रहे, अनेक साल रहे और आजादी मिली। तो भाइयों, मैं पूछता हूं यहां के बीजेपी के सरकार को और उनके पार्टी को, आपके लोग कितने दिन जेल में थे आजादी लाने के लिए? आपके लोग कितने मर गए आजादी के लिए लड़के? आपके घर कितने बर्बाद हो गए? अरे कांग्रेस पार्टी के तो लोग फांसी पे चढ़े, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घर बार छोड़ के आजादी के लिए लड़े, कांग्रेस के लोग कॉलेज सभी छोड़ के, पढ़ना लिखना छोड़ के बाहर आए, अपनी संपत्ति की परवाह न करते वो लोग आजादी के लिए लड़े। आप क्या कर रहे हो? संपत्ति जमा रहे हो, पैसा जमा रहे हो और देशभक्ति का नाम बोलते हैं। भाई, आपका एक आदमी तो बताओ कोई देश के लिए जान दिया, कुर्बानी दिए, कोई है? उनके घर में अगर मैं ये कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई एक उनका घर का वॉचमैन, और एक दूसरा शब्द कहना चाहता हूं लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे, कि एक वॉचमैन भी नहीं बराबर, 1 इंच जमीन भी नहीं गई आपकी। नौकरी में लगे आप ब्रिटिशर के जमाने में, ब्रिटिशर के जमाने में भारत छोड़ो, जब गांधी जी ये बीड़ा उठाया आजादी के लिए, इन्होंने ब्रिटिश के जमाने में नौकरियों में घुसने लगे और सरकारी नौकरी मांगते फिरे। और ये हमको सिखाते हैं देश क्या है, आजादी क्या है, पैट्रियोटिज्म क्या है, हमको सिखाते हो। अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम सब कमाए, तुम आके कुर्सी पे बैठे और एक एक करके बेच के खा रहे हो। अब देश को भी बेच रहे हो। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आजादी के बाद जो बड़े बड़े कारखाने बनाए थे, बड़े बड़े डैम बनाए, मैं आपको अगर बताऊं, सिर्फ मैं यहां पर 1974 में आया था पंतनगर यूनिवर्सिटी देखने के लिए। मैं बोर्ड ऑफ रीजेंट था, मेरी उम्र उस वक्त 30 साल की थी। तो मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी देखकर एग्रीकल्चर